वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी आरोही और अवरोही क्रम को भूलने वाले नहीं हो। हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो है आरोही और अवरोही क्रम में संख्याओं को किस प्रकार से लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी आरोही और अवरोही क्रम को भूलने वाले नहीं हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड का बटन है, उसको क्लिक कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अपने दोस्तों को भी सिखाना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम समझते हैं आरोही और अवरोही क्रम को। देखो, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। आपने बहुत जगह आरोही और अवरोही क्रम का जो सिस्टम होता है वो देखा होगा। तो यहाँ पर मैं एक एक उदाहरण से आपको समझाने वाला हूं। तो आप अपनी क्लास के अंदर या फिर प्रार्थना होती है उस समय आप देखोगे तो वहां पर हमें आरोही क्रम में स्टूडेंट को खड़ा रहने के लिए कहते हैं। यानी कि सबसे पहले छोटा स्टूडेंट, उसके बाद और छोटा और बड़ा, उसके बाद और बड़ा, उसके बाद और बड़ा। यानी कि छोटे से बड़े क्रम की ओर बढ़ना वो होता है आरोही क्रम। ठीक है ना। छोटे से बड़े क्रम की ओर बढ़ना उसे हम आरोही क्रम कहते हैं। तो ऐसे में जो स्टूडेंट प्रार्थना सभा में खड़े हैं छोटे से बड़े की ओर, तो हम पीछे से देखते हैं बड़ा स्टूडेंट पहले आएगा, हम पीछे से देखे तो, और उसके बाद उससे छोटा, और उसके बाद उससे छोटा, और उसके बाद उससे छोटा। तो हम जब पीछे से उस लाइन को देखते हैं वो लाइन हो जाएगी अवरोही क्रम। जब उसी लाइन को हम आगे से देखते हैं वो लाइन हो जाएगी आरोही क्रम। तो चलिए बोर्ड पे करके थोड़ा देखते हैं। यहां पर देखो, कोई स्टूडेंट यहां पर खड़ा है, एक स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद एक और स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद और एक स्टूडेंट, उसके बाद और स्टूडेंट, उसके बाद और स्टूडेंट। तो जो इस क्रम से, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले छोटा स्टूडेंट है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो ये जो सीरीज चल रही है उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आरोही क्रम। क्या कहते हैं? आरोही क्रम। जब हम इसी सिस्टम को पीछे से देखते हैं, यानी कि ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, तो अब बड़े से हम छोटे की तरफ से देखते हैं, यानी कि यहां से इधर आते हैं, तो ये वाला जो सिस्टम बनेगा अवरोही क्रम। क्या बनेगा? अवरोही क्रम। तो ऐसे में आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि आरोही और अवरोही क्रम का वास्तव में इस्तेमाल कैसे होता है और संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए, ये तो एक उदाहरण था। और हम उदाहरण लेते हैं कि हम कभी भी शॉपिंग के लिए जाते हैं। मान लीजिए हमें अलमीरा खरीदनी है, तब अलमीरा खरीदनी है तब हम वहां पर देखेंगे डिफरेंट टाइप की अलमीरा होगी वहां पर देखने पर। यानी कि शॉप के अंदर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से अलमीरा बनी होगी, तो हम देखेंगे एक क्रम से लगी होगी, पहले छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। ठीक है। तो ये जो क्रम दिख रहा है आपको क्या है? आरोही क्रम है। क्या है? आरोही क्रम। जब हम इस मतलब क्या कहते हैं कि इससे इस डायरेक्शन में जाते हैं और इस डायरेक्शन में आते हैं, ये वाला हो जाएगा आरोही क्रम। और ये वाला यानी कि उधर से इधर आ रहा है, मतलब कि अवरोही क्रम। ठीक है ना। आरोही और अवरोही क्रम की जो उदाहरण है मैं आपको समझा रहा हूं, तो यहां पर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो ये जो सिस्टम दिख रहा है ये है अवरोही क्रम। ठीक है। और हम क्या उदाहरण देख सकते हैं? आप अपनी क्लास के अंदर बैठे बैठे बहुत सारे डिफरेंट उदाहरण बनाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। उसको कमेंट करोगे तो मैं आपका उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, और आपको और समझ में नहीं आया है तो मैं और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए उनकी डेफिनेशन और कुछ संख्याओं पर भी हम बात कर लेते हैं।
तो चलिए हम डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर और आपको समझ में आ जाएगा और आप भी इसको कॉपी में राइट कर देना, मतलब कि कहने का मतलब आप लिख देना कॉपी में, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम आरोही क्रम, क्या होता है आरोही क्रम, उसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं। यानी कि किसी भी संख्या को जब किसी संख्या को छोटे से बड़े क्रम में लिखना, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है, ठीक है ना। किसी भी संख्या को छोटे से बड़े क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका उल्टा ही होता है। तो हम जैसे कि एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं। यहां पर कुछ मैं संख्या ले रहा हूं, अब देखो यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर 1, यहां पर 3, यहां पर 7, यहां पर 8 और यहां पर 5। तो इसे हम आरोही क्रम में किस प्रकार से लिख सकते हैं वो समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे छोटा अंक है उत्तर 1, उसके बाद 2, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 4 और उसके बाद 5। यहाँ पर 6 नहीं दिख रहा है, मतलब कि हमें 6 लेना ही नहीं है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 और इसके बाद 8। तो ये जो सिस्टम बना है ये क्या है, आरोही क्रम। तो चलिए अवरोही क्रम को भी हम समझ लेते हैं। अवरोही क्रम, जब किसी संख्या को बड़े से छोटे क्रम में लिखना क्या कहलाता है, अवरोही क्रम। क्या कहलाता है, अवरोही क्रम कहलाता है। देन हम इसी उदाहरण को लेते हैं, जैसे कि जो नंबर है वैसा का वैसा मैं हम लिख देता हूं एक बार। 2 है, उसके बाद 4, 1, 3, 7, 8 और 5, ठीक है। इसी को हमें अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित करना है, मतलब इसे अवरोही क्रम में भी जमाना है। तो जमा लेते हैं, चलिए उत्तर यहाँ पर लिख देते हैं इसका भी, वैसे भी हल लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है, वो देखो यहाँ पर 8, उसके बाद 7, उसके बाद क्या आ जाएगी 7 के बाद 5, 5 के बाद 4, 3 और उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो 8 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। तो ये जो क्रम है ये क्रम क्या है, अवरोही क्रम। और ये ऊपर वाला क्रम है जो है आरोही क्रम, ठीक है ना। आपने यहाँ इस वीडियो के अंदर सीख लिया है कि अवरोही क्रम क्या होता है और आरोही क्रम क्या होता है। ऐसे मैंने उदाहरण से समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके तो जरूर बताना, परंतु सबसे पहले आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके और वो भी कुछ नया सीख सके। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद।